नमस्कार। कैसे हैं दर्शकों? अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? इस बीच बनती बिगड़ती जिंदगी ने कई आयाम लिए, लेकिन जिंदगी का क्या है, वो तो चलती ही रहेगी। तो चलिए जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं कि जीवन में सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा और ज्ञान का होना अति महत्वपूर्ण है, और ऐसी एक पहल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। इस योजना के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RS चौहान। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। और ये सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी योजना है हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए। तो क्या है ये योजना? नमस्कार मैडम। दूरदर्शन केंद्र में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विषय में विद्यार्थियों तक इस खबर को पहुंचाने के लिए आपने जो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले आप जो जानना चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील विद्यार्थियों को मदद करने की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार सभी विद्यार्थियों को उनके अगले पड़ाव रोजगार से जोड़ रही है जी। आप इसको ब्रिज स्कीम भी कह सकती हैं, सेतु योजना भी कहा जा सकता है इसको, जिसमें प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि जितने भी प्रकार के कंपटीशंस हैं, चाहे वो +2 के बाद, कक्षा 12 के बाद विद्यार्थी चाहे वो मेडिकल की तैयारी करना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहे, यानी वो नीट की परीक्षा देना चाह रहा हो या जेई की परीक्षा देना चाह रहा हो, या फिर स्नातक विद्यार्थी आगे चल के यूपीएससी की परीक्षा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली समूह ग की भर्तियां, इसके साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, केंद्रीय सुरक्षा बल, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि ऐसा कोई अंग नहीं छूटा है इस योजना से जिसको कि इसमें शामिल नहीं कर लिया गया है। तो शिक्षा को जिस कंपटीशंस को पास करके बच्चा आगे जाना चाहता है, आगे जुड़ना चाहता है, उससे जोड़ने की एक ऐसी योजना आई है निकल के, जो कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष, जो कि आप जानना चाह रही हैं कि कब शुरू हुई है ये योजना, वसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी के दिन से शुरू की गई है। प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में इसका शुभारंभ किया गया है, और सभी मंडलीय जनपदों में पहले चरण में इस योजना का शुभारंभ किया गया है, और आगे चल के इसको सभी जनपदों तक लेकर जाने की सरकार की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस बच्चों के लिए कराते हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों के लिए इस योजना के माध्यम से उनको दे पा रहे हैं। तो अगर संक्षेप में आप कहें तो ये एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने की एक योजना बन के आई है, जो कि उनकी इस कठिन समय में मदद कर रही है। क्या बात है। तो कैसे ये अभ्युदय योजना काम कर रही है, क्या क्या तैयारी बच्चों की करवाई जा सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। इस योजना में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं को सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि जब बच्चा 10th के बाद 11th में जाता है तो उसके सामने ये लक्ष्य, एक समस्या आती है कि आगे वो मेडिकल की तैयारी करने जाएगा या इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाएगा जी। तो किस चीज़ की तैयारी करना है, उसकी काउंसलिंग से लेके उसको उस विषय विशेष की तैयारी कराने में +2 के साथ साथ हम उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के रास्ते की तरफ ले जाने के लिए, साथ ही साथ अगर वो ग्रेजुएट हैं या स्नातक तृतीय वर्ष में हैं तो उनको स्नातक के स्तर से संबंधित जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के लिए हो, नौकरी के लिए हो, उन सब में राज्य सरकार बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से फैसिलिटेट कर रही है जी। इसमें सरकार की ये योजना है कि जो सभी मंडलों में कुछ केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं, जैसे कि आपके वाराणसी मंडल में राजकीय संत रविदास IAS PCS शिक्षण संस्थान है, और साथ ही साथ संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी है। 2 संस्थान को चुना गया है जहाँ पे विद्यार्थी, जब ये योजना शुरू कराई गई थी तो ऑफलाइन मोड में बच्चे आते थे। 4 स्ट्रीम के बच्चों को शुरुआत में रखा गया है, वो यूपीएससी की स्ट्रीम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए
और एनडीए के लिए इन 4 स्ट्रीम के विद्यार्थियों को ऑफलाइन मोड में तैयारी करने का, जिस तरीके से मैं वाराणसी मंडल के विषय में आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में तैयारी चल रही है। सभी मंडलों में 2 से 3 केंद्र निर्धारित हैं, वहाँ पे बच्चे ऑफलाइन मोड में तैयारी करते हैं। वर्तमान समय में कोरोना के सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन क्लासेस सभी जगह बंद चल रही हैं। जब अन्य स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो उसके साथ हमारी कक्षाएं भी संचालित करा दी जाएंगी जी। पर वर्तमान समय में ये बच्चे लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं। सभी मंडलों के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म हैं, जूम के माध्यम से, तो जितनी भी हर मंडल के पास जो वर्तमान सुविधाएं हैं और पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, जो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, उनको सभी को जोड़ते हुए हर प्रकार के बच्चों को इस योजना से जोड़ के गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा वो सोशल मीडिया और गैजेट्स के बहुत अच्छे जानकार अभी नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या उन्हें ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि कैसे वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, किस तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं, वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो उन्हें डाउनलोड करने पड़ेंगे, और वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कौन से वेबसाइट्स हैं जिस पे वो जुड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। आप इस चीज़ को, जो आप जिस प्रश्न की ओर इशारा कर रही हैं, वास्तव में तकनीकी रूप से हम ऐसा मानते हैं कि ये बच्चे पीछे हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं जी। पर जो हमारा अनुभव है जब से ये योजना शुरू हुई है, हमें कतई भी ये बच्चे पीछे नहीं लगते जी। जिस तरीके से हम इंटरनेट के आने के बाद से ये पूरी की पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में हम इसे देखते हैं, और इंटरनेट ने संसाधन, इस प्रकार की चीज़ों को बच्चों तक उनकी पहुंच बहुत आसान कर दी है। फिर भी हम लोगों ने शुरुआती चरण में सावधानी बरतते हुए कि कुछ ज़्यादा बच्चों को कठिनाई न हो, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे वाराणसी मंडल में जो कक्षाएं संचालित हैं विद्यार्थियों के लिए, उसमें हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, इन तीनों ही जगहों पे हम लोगों ने एक कॉमन नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जैसे वाराणसी के लिए जो नाम है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाराणसी, बच्चे इसको अंग्रेजी में टाइप करके यूट्यूब चैनल पे हमारे जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और उन्हें फिर वहाँ एक बार जुड़ने के बाद सभी जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे प्रदेश का जो पोर्टल है जिस पे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस योजना से जुड़ सकते हैं, वो abhyuday.up.gov.in है। जब बच्चा इस abhyuday.up.gov.in से जुड़ जाता है तो उसमें जाके उसे ऑप्शंस मिलते हैं कि वो चाहे तो हमारे सभी 18 मंडलों में जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं बच्चों के लिए जी। अपनी पसंद के हिसाब से, कुछ टीचर्स, सभी अध्यापक, कुछ बच्चों को कुछ विशेष टीचर्स की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो वो अपने पसंदीदा अध्यापकों की कक्षाएं भी वहाँ से जाके देख सकता है, सुन सकता है, और उन लाइव कक्षाओं में प्रतिक्रिया के माध्यम से वो बच्चा जुड़ भी सकता है। तो बहुत आसान और रखने का प्रयास हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि बच्चे इन चीज़ों से जुड़ पाएँ और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और हमें लग रहा है कि प्रयास सफल हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ऐसे में जो बच्चे कभी कभी मिस कर जाते थे कि वो कोचिंग में कैसे जाएं, इतनी फ़ीस कैसे देंगे वो, और तैयारी कैसे करेंगे, उनके लिए विशेष तौर पे ये बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ साथ कभी कभी कोर्स मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, और किताबों की ज़रूरत होती है, कुछ गैजेट्स की भी ज़रूरत होती है, तो इसको लेकर के भी क्या हमारी सरकार कुछ प्रयास कर रही है? ज़रूर, बहुत अच्छा प्रश्न रखा आपने। विद्यार्थी भी इस प्रश्न के जवाब के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये कि जो कंटेंट की बात है जी, हम लोग लाइव क्लासेस में जो बच्चों को टीचर्स अपनी क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ सभी मंडलों से बच्चों को नोट्स और दूसरी अध्ययन सामग्री हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं जी। साथ ही साथ हम प्रदेश के सभी मंडल के विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। वो बच्चा अपने रुचि विशेष के हिसाब से या जिस प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है जी। उससे संबंधित टेस्ट सीरीज से वो बच्चा जुड़ सकता है और उसमें प्रतिभाग कर सकता है, और हम लोग
उस टेस्ट सीरीज के में जो बच्चे टॉप करते हैं जी। वो पूरे प्रदेश से बच्चे रहते हैं और अलग अलग जनपदों के बच्चे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हम इसमें देखते हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है उन बच्चों की जिनके परिवार की आर्थिक आय जो है, एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय, वो 1 लाख के अंदर आती है जी। तो ये योजना की सफलता है जिसमें कि इस प्रकार के बच्चों को हम लोग अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। उन्हें टीचिंग फैसिलिटी, जो टीचिंग क्लास हैं उनके माध्यम से, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और अध्यापक जो बीच बीच में हमें कंटेंट शेयर करते हैं उसके माध्यम से हम उनको कंटेंट भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो रही उन कंटेंट की बात जो कि हम PDF फॉर्म में, टेक्स्ट बुक फॉर्म में, हैंड रिटन, हैंड नोट्स के फॉर्म में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, टेस्ट के फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। पर सरकार इस चीज़ की आवश्यकता को निश्चित रूप से महसूस कर रही थी शुरू से कि जो आपने पहले प्रश्न रखा कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, इनके लिए सरकार कैसे सोच रही है। तो वास्तव में सरकार इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित है और ऐसा समझा जा रहा है कि जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप या टैबलेट इत्यादि मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें जी। और बहुत ही जल्द सरकार इसको लेके योजना बन चुकी है और जल्द ही वितरण का कार्यक्रम होना है जी। सभी 18 मंडलों के विद्यार्थियों को जो कि हमसे जुड़ चुके हैं अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से, और इनको सरकार वितरित करने जा रही है पहले चरण में, और इनका बहुत जल्दी आयोजन किया जाना है जिससे कि किसी प्रकार के विद्यार्थियों को कोई कमी ना हो और वो अपने पठन पाठन की इस प्रक्रिया को जारी रख सकें। जी। और इतना सब कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके प्रबंधन के लिए भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग जुड़े होंगे जो ये सब पे नज़र भी रखते हैं और इसके लिए तमाम जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मुहैया कराते हैं। विद्यार्थी परक इस योजना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसका स्वरूप ही कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि मंडल में इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके जो अध्यक्ष हैं इस योजना के, वो सभी मंडलों के आयुक्त महोदय को इसकी कमान दी गई है जी। और उनकी निगरानी में ही पूरी की पूरी टीम प्रशासन की इस योजना को देख रही है जी। और उन्हीं की तरफ से जो सरकारी अधिकारी हैं, सीनियर IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, सीनियर PCS ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से इस योजना को स्वरूप दिया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से ये योजना चल रही है। जी। तो उपाम भी इसी से जुड़ा हुआ एक अंग है। निश्चित रूप से जी। उपाम हमारे इस योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सभी 18 मंडलों में संचालित है और उपाम उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ ये इस स्कीम के सचिवालय की तरह कार्य कर रहा है जी। उपाम के दिशा निर्देशन में ही सभी 18 मंडलों में किस प्रकार से इस योजना को संचालित करना है, कोर्स को कैसे रन कराना है, कितने समय में कोर्स को समाप्त करना है, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं सभी मंडलों को, उनके हिसाब से ही फिर ये कोर्स बच्चों के लिए रन कराया जाता है सभी संस्थानों में। और ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में सब प्रकार की जिम्मेदारी रहती है और अधिकारी इसको बखूबी निभा रहे हैं, बच्चों को इसका लाभ मिल पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अपना समय निकाला और इस योजना के बारे में आपने बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही सार्थक जानकारी हमें दी और उम्मीद करते हैं कि जो विद्यार्थी और जो अभिभावक हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे एक और सार्थक मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।